आलसी व्यक्ति को बड़ी मुश्किल से ही विद्या मिलती है और विद्याहीन व्यक्ति को बड़ी मुश्किल से धन की प्राप्त होती है और धनहीन व्यक्ति को बड़ी मुश्किल से मित्र प्राप्ति होती है और मित्रहीन व्यक्ति को बड़ी मुश्किल से सुख की प्राप्त होती है। तो देखा जाए तो हमारे जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए हमें आलस छोड़ना होगा और इस दुनिया में सबसे विकसित अगर कोई प्राणी है वो है मानव। तो हम ये देखते हैं कि आलस हमें हमारी ज़रूरत की चीज़ों से कितनी दूर रखता है। एक रिसर्च के अनुसार एक साधारण व्यक्ति रोज़ाना लगभग 5 घंटे आलस में व्यतीत कर देता है। अब ज़रा सोचिए, अगर ये 5 घंटे किसी काम में लिए जाएं, यानी कि हम इनका अगर उपयोग करें तो ये हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि हमें आलस आता क्यों है और उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो इस वीडियो में आलस के पीछे का जो विज्ञान है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखें। क्या आपको पता है हमारा दिमाग और हमारा शरीर 2 तरीके से काम करता है। पहला कि दे फाइंड प्लेजर एंड अवॉइड पेन, मीन्स हमारा दिमाग और जो शरीर है वो हमेशा आराम ढूंढता रहता है और वो हर उस काम को नेग्लेक्ट करता है, अनदेखा करता है जिससे उसे तकलीफ़ होती है। बट इफ़ यू कीप देम एक्टिव देन दे विल बिकम मोर एक्टिव। इट मीन्स अगर हम किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार हमारे मस्तिष्क और शरीर को अगर एक्टिव करते हैं, इनको मोमेंटम रखते हैं, तो ये और भी ज़्यादा एक्टिव और मोमेंटफुल हो जाएंगे। तो जितने ज़्यादा एक्टिव हमारा माइंड और बॉडी होगा उतने ज़्यादा प्रोडक्टिव ये चीज़ें होंगी, यानी उतने ज़्यादा प्रोडक्टिव हमारे माइंड और बॉडी होगी। तो आलस जो है वो कोई बीमारी नहीं है, ये केवल एक लक्षण है। तो हम पहले ये जानते हैं कि हमें आलस क्यों आता है और इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो आलस आने का पहला रीज़न है लैक ऑफ पर्पज़, कि जब तक आपकी लाइफ में कोई ऐसा काम नहीं होता जो आपको अंदर से खुशी दे, ऐसा कोई काम कि जिसके बगैर आप जी नहीं पाएँ, ऐसा कोई काम जो आपको एक बहुत बड़ा गोल स्थापित कर दे आपकी लाइफ में, एक ऐसा कोई काम आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य बन जाए। तो जब तक आपके पास ऐसा कोई काम नहीं होता, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होगा, तो आपको आलस आएगा। इंसान 2 तरीके की ज़िंदगी जीता है, फर्स्ट पर्पस गिवन लाइफ एंड सेकंड सर्कमस्टांसेस गिवन लाइफ। इट मीन्स अगर कोई व्यक्ति जिसकी ज़िंदगी में कोई पर्पस होता है तो उसको कभी कोई आलस नहीं आता, वो अपना काम कंटिन्यू करता रहता है। ऐसा कोई भी काम उसको बहुत इंस्पायर करता है जिसके अंदर चाहे उसे पैसा मिले या ना मिले फिर भी उस काम को करता है, तो ये उसका पर्पस गिवन लाइफ। लेकिन कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती किसी काम को कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो सर्कमस्टांसेस गिवन लाइफ जी रहा है। और इस दुनिया में 97% जो लोग हैं वो सर्कमस्टांसेस गिवन लाइफ जीते हैं और बाकी 3% लोग पर्पस गिवन लाइफ जीते हैं और वे लोग अपनी ज़िंदगी में हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति करते हैं। तो आलस आने का दूसरा कारण है लैक ऑफ अर्जेंसी, यानी कि जिस काम में आपकी अर्जेंसी नहीं होगी उस काम को हम टालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अभी जैसे हमने पहले देखा कि हमारा माइंड और हमारा शरीर दोनों ही आराम पसंद होते हैं, कि जब इनको पता चलता है कि इसमें तकलीफ़ उठानी पड़ेगी तो ये उस काम को टालने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चों के साथ होता है, कि स्टूडेंट्स के साथ होता है कि जब एग्ज़ाम्स सर पे आ जाते हैं, यानी कि बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, तो उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, वो बिना कहे पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन पूरे साल वो नहीं पढ़ते। क्यों? कि टालते रहते हैं। तो हम अगर किसी काम में हमारे को उसमें अर्जेंसी अगर हम पैदा करते हैं तो हमारा माइंड और जो बॉडी है वो दोनों ही एक्टिव हो जाएंगे और आलस नहीं करेंगे। तो हमें आलस आने का दूसरा कारण है लैक ऑफ अर्जेंसी। इट मीन्स हमें उसमें अर्जेंसी पैदा करनी होगी किसी कार्य को, तब हम उसको बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कर पाएंगे। यानी कि हमें हमारे माइंड को ये आदेश देना होगा, ये ऑर्डर करना होगा, ये मैसेज देना होगा कि दिस वर्क इज़ वेरी अर्जेंट एंड वी विल हैव टू डू दिस वर्क, देन वी विल बी एबल टू डू दैट वर्क
ऑन पर्टिकुलर टाइम। आलस आने का तीसरा रीज़न है लैक ऑफ इंटरेस्ट। जिस कार्य में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता उसमें हम हमेशा ही आलस करते रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें स्कूल के बच्चों की, तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को स्कूल जल्दी खुलते हैं और उस दिन वो बच्चे बगैर उठाए उठ जाते हैं, क्योंकि उस दिन उनका इंटरेस्ट होता है कि वहाँ पर हमें लड्डू मिलेंगे, झंडा फहराएगा और बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। तो वो उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है और वो बहुत बिना कहे इस अपने उठने के काम को अंजाम देते हैं, लेकिन बाकी दिनों में वो उठाए से भी नहीं उठते। तो इसका मतलब जिस काम में हमारे इंटरेस्ट होगा, हमारा माइंड और हमारी बॉडी उस काम को करने के लिए किसी ऑर्डर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और कहा भी गया है कि इंटरेस्ट इज़ द मदर ऑफ मेमोरी, कि हमें वो चीज़ें बहुत जल्दी सीख लेते हैं या हम उन चीज़ों को बहुत जल्दी याद कर लेते हैं जिनके अंदर हमारा इंटरेस्ट होता है। आलस आने का चौथा कारण है लेक ऑफ प्लानिंग, यानी कि जब तक हमारे पास किसी कार्य को करने की कोई योजना नहीं होती तब भी हमें आलस आते हैं। घर में कोई व्यक्ति पड़ा रहता है, लेकिन अगर घर वाले कोई प्लान बनाकर उसको कहते थे कि भाई ये काम तुम्हें इस टाइम के अंदर और इस प्लानिंग से करना है, तो वो व्यक्ति सुपर एक्टिव बन जाता है। इट मीन्स अगर हमारे पास किसी भी काम को करने की फुल प्लानिंग है तो हम उस कार्य को सही समय पर और सही तरीके से निपटान कर सकते हैं। और आलस आने का आखिरी एक कारण ये भी है कि लैक ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, कि जिस इंसान के कोई आत्मसम्मान नहीं बचता वो हमेशा आलसी मिलेगा। जैसे घर में कोई व्यक्ति होता है, वो किसी कोने में पड़ा रहता है, सुबह लेट उठता है, अपने हिसाब से काम करता है, उसको कोई काम करने के लिए बोलो तो मना कर देता है। घर वाले खूब कहते हैं कि कभी कभी तुम जिम्मेदारी भी उठा लिया करो, तुम ये कर लिया करो, तुम वो कर लिया करो, लेकिन उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसने आत्मसम्मान खो दिया है। अब उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितना ही डांट लो, क्यों? उसका काम चल रहा है, घर के अंदर उसका खाना पीना रहना कपड़े सब समय पर हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वो व्यक्ति अपना आत्मसम्मान खो देता है और आलसी बन जाता है। तो ये सब सारे कारण हो सकते हैं आलस पैदा करने के, लेकिन अगर हम आलस से दूर करना चाहते हैं तो फिर क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो अब जो स्टेप्स मैं बताने जा रहा हूँ आलस दूर करने के, वो कोई एंटरटेनिंग स्टेप्स नहीं हैं। ये वो स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करने से हम हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। पहला जो तरीका है वो है चैलेंजिंग गोल्स या चैलेंजिंग एम्स, यानी कि हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसे एम्स बनाने होंगे जो बहुत चैलेंजिंग हो। चैलेंजिंग से तात्पर्य वो कार्य जो आपने अभी तक नहीं किए, लेकिन यहाँ पर मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप ऐसा कोई काम कर लें जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं किया हो। जैसे कि छत से कूद जाना, वो कभी लाइफ में नहीं किया लेकिन आप कर लें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चैलेंजिंग एम से मतलब है कि आप कोई अच्छा कार्य करें जो अभी तक नहीं किया। जैसे अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो एक बड़ा सारा क्वेश्चन लें और उसको याद करने का एक चैलेंज अपने आप से करें कि मैं आज ही क्वेश्चन तैयार करूंगा ही करूंगा। या जैसे आपने कोई किताब नहीं पढ़ी तो उस किताब को पढ़ने का चैलेंज अपने आप से करें। या कोई भी ऐसा काम जो अभी तक नहीं किया लेकिन उसको करने से कुछ अच्छा हो सकता है तो उसका चैलेंज लेकर उस काम को करने की कोशिश करें। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो टैलेंटेड आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा आलसी होता है। हाँ, कि जो टैलेंटेड आदमी होता है वही आलसी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इंसान एक्सपर्ट हो जाता है किसी काम के अंदर तो वो काम उसे बहुत आसान लगने लग जाता है और इसके बाद वो उस कार्य को करने में आलस करने लग जाता है। वो सोचता है कि ये काम तो बहुत आसान है, मैं इसे बहुत जल्दी कर लूँगा, और इस तरह से आलसी बनने की पहली सीढ़ी पे वो चढ़ना शुरू हो जाता है। तो आलस दूर करने का दूसरा तरीका है हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट से तात्पर्य है कि आपको अच्छा पोषण देने वाला भोजन। यहाँ पर हमें क्वालिटी ऑफ डाइट लेना है, न कि क्वांटिटी ऑफ डाइट, क्योंकि इंसान जब पेट भर के यानी कि जब आवश्यकता से ज़्यादा अगर खाता है तो उसको आलस आना स्वाभाविक है, वो आलसी बनता ही जाता है। तो पोषक तत्वों से भरा हुआ जो भोजन है वो लें, लेकिन इतना ही जितना हमारे शरीर को आवश्यकता है। यानी कि जीने के लिए नहीं खाना चाहिए, केवल खाने के लिए जीना चाहिए। अगर ऐसी सोच रखते हैं तो आप पक्का आलसी बनेंगे। जबकि सोच क्या होना चाहिए कि हमें खाने के लिए जीना नहीं है, सिर्फ जीने के लिए खाना है। इट मीन्स हमें उतनी मात्रा में भोजन लेना है जिससे हमारा जीवन चल सके।
अगला तरीका है जो आलस को दूर भगा सकता है, वो है एक्सरसाइज। हमें रोज़ाना सुबह सुबह एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि सुबह की गई एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज भी कितना, जिसमें कम से कम एक बार हमारे शरीर से पसीना बाहर निकल जाए। अगर आप सुबह एक्सरसाइज करेंगे तो पूरा दिन आप आलस रहित रहेंगे, क्योंकि उस वक्त हमारा माइंड और जो शरीर है वो इतना एक्टिव हो जाता है कि वो एनर्जी दिन भर हमारे शरीर को एक्टिव रखती है। क्योंकि यहाँ पर ये रूल पे अप्लाई होता है कि अगर हम हमारे माइंड और बॉडी को अगर एक्टिव मोड में लाते हैं तो ये और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाती है। इसलिए कम से कम 24 घंटे में से आधा घंटा तो आप एक्सरसाइज को ज़रूर दें, फिर देखिए कितना बदलाव आपकी लाइफ में होता है। तो जब हम सोते हैं तो हमारा माइंड और हमारा शरीर चाहता है कि बस सोते ही रहें, लेकिन जब हम एक्टिव हो जाते हैं तो फिर आलस आना ही बंद हो जाता है। तो ये एक तरीका है एक्सरसाइज करके आलस दूर करने का। अब अगला जो तरीका है आलस दूर भगाने का, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन। और आत्म अनुशासन से मतलब है कि आप वो काम तब भी करें जब आपको उस कार्य करने का मन नहीं हो। यानी कि आपका मन नहीं है पढ़ाई करने का, फिर भी आप पढ़ाई करें। आपका मन नहीं है खेलने का, फिर भी खेलना शुरू करें। आपका मन नहीं है कोई भी और कार्य करने का, फिर भी अगर आप वो कार्य करें तो इसका मतलब आप सेल्फ डिसिप्लिन हैं। तो आप जितना ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन में रहेंगे उतना ही आलस आपको कमाना शुरू हो जाएगा। और सेल्फ डिसिप्लिन के लिए ज़रूरी है आप किसी भी बड़े कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट देना। यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर आपके पास बहुत बड़ा प्रश्न है याद करने के लिए तो आप उनको छोटे टुकड़ों में बांटिए, यानी 2-2 लाइन, 3-3 लाइन, 5-5 लाइन, केवल उनको याद करिए, फिर उनको आपस में जोड़ने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि वो प्रश्न बहुत जल्दी आपको याद हो गया। अगर आपको 100 प्रश्न याद करने हैं तो पहले 20-20 प्रश्नों के आप टुकड़े करिए, 20-20 प्रश्नों को याद करिए, उसके बाद एक साथ पूरे 100 प्रश्नों को पढ़ने की कोशिश करें। आपको वो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। तो ये एक तरीका है कि आप अपने जो कार्य है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें और उसके बाद उसको शुरू करें। आपको बहुत आसानी होगी और आपको आलस भी नहीं आएंगे, क्योंकि कभी कभी एक बहुत बड़ा काम देखकर हमारा मन घबरा जाता है कि ये कार्य कैसे होगा, और हम उस कार्य को करने के प्रति बहुत लापरवाह हो जाते हैं और बहुत आलसी बन जाते हैं। इसलिए आलस को दूर करने के लिए किसी भी काम को अगर वो बड़ा है तो छोटे छोटे भागों में बांटकर उस कार्य को आसानी से किया जा सकता है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो तरीका है आलस दूर रखने का किसी कार्य करते हुए, वो है अपने मोबाइल फ़ोन को ऑफ़ रखना। क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं, तल्लीन होते हैं, उसी टाइम हमारे मोबाइल पे कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, फेसबुक का या व्हाट्सएप का, तो हम सोचते हैं कि चलो 1 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड लगेंगे, मैं नोटिफिकेशन देख लेता हूँ। जब अगर आप एक बार नोटिफिकेशन देखते हैं तो फिर मन करता है कि चलो इसका जवाब भी दे देते हैं। अब जब हम उसका जवाब देते हैं तो वहाँ से फिर रिप्लाई आता है, तो फिर हम सोचते हैं चलो ठीक है अब इसके बाद नहीं करेंगे, फिर उसका रिप्लाई करते हैं और इस तरह रिप्लाई करते करते या और चीज़ें देखते देखते कब 1 घंटा 2 घंटा गुजर जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। तो इस तरह से हम वो जो कार्य कर रहे थे उसके प्रति लापरवाह बन जाते हैं। इसलिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल आप ज़रूरत के हिसाब से करें। जब भी कोई कार्य करें तब इसका इस्तेमाल न करें, तो आपका कार्य जो कार्य आप कर रहे हैं, जैसे वो पढ़ाई हो, लिखाई हो या कोई भी और कार्य हो, तो बहुत ही अच्छे तरीके से बिना आलस के आप कर सकते हैं। क्योंकि मोबाइल में लगने के बाद कभी कभी हमारे माइंड में ये भी आ जाता है कि चलो ठीक है इतना तो कर ही लिया आज, अब कल करेंगे, और हम आलसी बन जाते हैं। तो आलस दूर करने के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत समझदारी के साथ करें। और एक आखिरी तरीका, लॉक योर टाइम, यानी कि आप अपने समय को बांध दीजिए, यानी अपने कार्य को समय सीमा में बांध दीजिए कि मुझे ये कार्य करना ही करना है। जैसे अगर मुझे कोई काम है कि मुझे इस काम को 2 घंटे में करना ही है, तो ये मेरा लॉक हो गया, यानी कि मुझे काम 2 घंटे के अंदर अंदर करना ही है। इसका सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो है एग्ज़ाम टाइम में स्टूडेंट्स का जो टाइम लॉक होता है, उनके पास सिर्फ 3 घंटे होते हैं या 1.5 घंटा होता है या 2 घंटे, जो भी फिक्स टाइम है वही होते हैं। उस टाइम किसी भी स्टूडेंट को ज़रा सा भी आलस नहीं आता, क्योंकि उनके दिमाग और बॉडी इतना एक्टिव होता है, उनको ये ऑर्डर होता है, उसको संदेश होता है दिमाग को और शरीर को कि मुझे इस पेपर को सिर्फ 2 घंटे में या 3 में या जो भी उनका टाइम है उसी में करना होता है, इससे ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिलने वाला होता है। तो इस पीरियड के अंदर वो सुपर एक्टिव होता है। तो इसी वजह से जब भी आप कोई काम करें तो उसको एक
टाइम लॉक कर दें। जैसे कोई अगर आप कोई लेसन तैयार कर रहे हैं तो अपने आप को एक ऑर्डर करें, अपने दिमाग को संदेश दें कि मुझे इस लेसन को 1 दिन में पूरा करना है। तो आप जब उसको शुरू करेंगे तो आपका माइंड सुपर एक्टिव होगा और डेफिनेटली वो लेसन 1 दिन में पूरा भी हो जाएगा। लेकिन चैलेंज देते टाइम ये भी देखें कि क्या आपकी उतनी कैपेसिटी भी है या नहीं, क्योंकि चैलेंज तो हम ये भी कर सकते हैं कि इस पूरी किताब को मुझे 1 ही दिन में करना है, लेकिन शुरुआत में ये कैपेसिटी पॉसिबल है या नहीं ये देखना है। तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उस टाइम लॉकिंग सिस्टम को अपनाएं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत जल्दी अपने आप में ये देखते हैं कि हमने आलस दूर करना शुरू कर दिया है या हम आलस से दूर होना शुरू हो गए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको आलस दूर करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा लगा और आपको आलस कब आता है, ये भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।